हेलो इकोनॉमिस्ट, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? हर इकोनॉमी कुछ सवाल खड़े करती है और उन सवालों को ही हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। कौन कौन से सवाल होते हैं? इसमें पहला सवाल हमारे पास होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? इसमें हमारे पास दो समस्याएं होती है। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो तो ये है कि क्या हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जैसे कि ब्रेड, बटर, शूज, इस तरह के गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं टू फर्दर प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, एनीथिंग। बट कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करते हैं और कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूमर यूज करते हैं। जैसे कि कैपिटल गुड्स में हम प्लांट्स, मशीनरीज, ये सब ले सकते हैं। इसमें एक नज़रिया ये भी है कि हम देखें इकोनॉमी में ब्रेड प्रोड्यूस होनी चाहिए या फिर गन। ठीक है, मतलब इकोनॉमी को वेलफेयर आइटम्स पे खर्चा करना चाहिए या फिर इकोनॉमी को सिक्योरिटी, डिफेंस, इस पर खर्चा करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि इकोनॉमी को सोचना ही क्यों पड़ रहा है? क्यों ना ऐसा करें कि दोनों ही प्रोड्यूस कर लें और चाहे उतनी मात्रा में प्रोड्यूस करें। ऐसा क्यों होता है कि इकोनॉमी चाहे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो चाहे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती? इसका कारण ये होता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इसी के चलते जो हमारा दूसरा सवाल आता है वो है क्वांटिटी। तो इकोनॉमी को ये भी डिसाइड करना होता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ भी हमारे पास दो तरह के विकल्प हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन तो है हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें प्रोडक्शन के लिए लेबर का इनपुट ज़्यादा दिया जा रहा है। जैसे कि एक फार्म का एग्जांपल लेते हैं। जो अधिकतर जो छोटे फार्म्स होते हैं, फार्म होल्डिंग होते हैं, उनमें अक्सर हम देखते हैं कि एक परिवार के लोग ही मिलकर काम कर रहे हैं। एक छोटा सा फार्म लैंड है, उस पर 5 लोग 6 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो इसमें आता है एक इस तरह का फार्म जो साइज में बहुत बड़ा है, जहाँ पे लोगों की जगह मशीन्स काम कर रही है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, इन सबको यूज करके एक अकेला इंसान खेती कर रहा है। तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो इकोनॉमी के सामने ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज करेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे तो आउटपुट ज्यादा होगा। ठीक है, अब
तो इकोनॉमी के आगे ये समस्या रहती है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे या फिर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन या आउटपुट जनरेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। तीसरा सवाल हमारे पास ये रहता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी इकोनॉमी में किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अगर हम हमारी सोसाइटी को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें तो उसमें मोटे मोटे तौर पर 3 क्लास रहती हैं। एक तो है रिच, ठीक है, एक है पुअर और एक इन दोनों के बीच में मिडिल इनकम। रिच इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और पुअर इनकम ग्रुप। शुरुआत में चीज़ों को आसान रखने के लिए हम इन 2 ग्रुप्स को लेके चलते हैं। तीसरा भी होता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं। तो इकोनॉमी में रिच के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं या पुअर के लिए प्रोड्यूस किए जाएं। रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा रहेगी। जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा रहेगी क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में एल्टो की जगह BMW ज़्यादा बिकेगी तो जाहिर सी बात है जीडीपी ज़्यादा होगी। पार्ले जी की जगह ओरियो ज़्यादा बिकेगा तो जीडीपी ज़्यादा रहेगी। और अगर पुअर के लिए गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, पुअर सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे तो जो बेनिफिट है उसे कहते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सोशल जस्टिस एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे सोसाइटी में अमीर हो या गरीब उनके बीच में जो अंतर होता है वो कम हो। ठीक है, सभी को ज़रूरत की सभी चीज़ें मिले, रोटी कपड़ा मकान, अमीर के पास भी हो गरीब के पास भी हो। तो ये 3 समस्याएं रहती है। अब हमने ये भी देखा था कि हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमीज रहती हैं। कौन कौन सी? मार्केट इकोनॉमी, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरी होती है हमारे पास कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और थर्ड इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मिला के बनाई गई है। और इस सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही साथ मिलकर काम करते हैं। अब 3 तरह की इकोनॉमी है, उन सभी के सॉल्यूशंस हैं इसके लिए। इन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी के क्या सॉल्यूशन है उस पर ध्यान देते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी अगर बात करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में मार्केट इकोनॉमी क्या चाहेगी कि ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं जो महंगे हों। इससे क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा। और मार्केट इकोनॉमी में सिस्टम क्या रहता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो प्रोड्यूसर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहेगा जो रेट में ज़्यादा हों, ज़्यादा महंगे हों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को काम में लेगा। फॉर whom टू प्रोड्यूस, अगर हमारा गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हम गरीबों के लिए सामान क्यों बनाएंगे? हम अमीरों के लिए बनाएंगे जो हमें ज़्यादा पैसे दे सकें। तो अमीरों को ध्यान में रख के मार्केट इकोनॉमी चलती है। और यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो पुअर सेक्शन है वो वंचित रह जाता है, उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती, जैसे रोटी कपड़ा मकान। हो सकता है गरीबों के पास मकान नहीं हो, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो फिर भी उन्हीं के लिए मकान बनाना चाहेगा, लग्जरियस मकान बनाना चाहेगा जो ज़्यादा लोग पैसे दे सकते हैं। इकोनॉमी का दूसरा सिस्टम है सोशलिस्ट इकोनॉमी।
सोशलिस्ट इकोनॉमी में किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे? जो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे, जिससे सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेगी कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। आउटपुट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जितना भी रहेगा वो सब मिलके आपस में रखेंगे और रिच को टारगेट नहीं किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि सोशल जस्टिस मेंटेन करी जाए, सभी के पास ज़रूरत की सारी चीज़ें हों, भले ही किसी के पास BMW ना हो, लेकिन एल्टो सभी के पास हो। नेक्स्ट हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए क्या आंसर होगा? इकोनॉमी BMW भी प्रोड्यूस करेगी और एल्टो भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी रहेगी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी रहेगी। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी रहता है। जैसे मारुति सुजुकी का अगर प्रोडक्शन हाउस देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में हमारे पास ऐसी भी स्कीम्स रहती है जैसे MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसमें गांव में सभी लोगों को जो वर्किंग एज में है, वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट है, उन सभी को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। भले ही ज़्यादा आउटपुट ना हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस देखा जाए तो रिच सेक्शन के लिए यहाँ पर एरोप्लेन्स भी हैं और पुअर सेक्शन के लिए जैसे रेलवेज भी हैं हमारे पास। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझेंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैप्टर 2 के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।